सबसे युक्त द्रव्य है, एकमात्र चेतन द्रव्य जो सोचने की शक्ति रखता है, एकमात्र चेतन द्रव्य जानने की शक्ति रखता है, एकमात्र चेतन द्रव्य विवेक दृष्टि से युक्त है। जड़ द्रव्यों से नहीं कल्पना कुछ भी सोचने समझने की। वे द्रव्य अपने परिणाम में प्रमाण कर रहे हैं, वे किसी को कुछ लेते देते दिखते नहीं है, परंतु एक जीव द्रव्य ऐसा है, सबका कर्ता बनता है, सबका भुक्ता बनता है, सबका नाशक बनता है, जबकि सत्य है जो होने वाला है वही होता है। इस जीव व्यर्थ में क्लेश को प्राप्त करके अपनी विडंबना करता है। आत्मधर्म, आत्म सुख बहुत गंभीर है, कठिन है, जबकि बहुत सरल है। कठिन है जबकि बहुत सरल है। किसी व्यक्ति के चेहरे को देखना है तो जिनेंद्र भैया आपको आंख खोल के देखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के चेहरे को देखना है तो आंख खोलना पड़ेगा। अपने श्रम का विचार करना है तो कोई इंद्रिय नहीं खोलना पड़ेगी, कोई इंद्रिय नहीं खोलना पड़ेगी, कोई इंद्रिय नहीं खोलना पड़ेगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आंख भी नहीं खोलना पड़ेगी, कान भी नहीं खोलना पड़ेंगे, नाक भी नहीं सूंघना पड़ेगी, स्पर्श से स्पर्श नहीं करना, कान से सुनना नहीं पड़ेगा। अपने लिए जो मैं हूं, श हूं, उस पर लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य जो जा रहा है बहिर्बहिर में जा रहा है। संपूर्ण सुधार यदि व्यक्ति के पास है, परमाणु तत्व की उपलब्धि का कोई साधन है, तो जगत से शून्य होकर जीना पड़ेगा। और जगत से शून्य होकर नहीं जी पाए, मुख खोला तो पर को खाया, मुख खोला पर को खाया, पुद्गल के टुकड़े खाए। ओहो, यदि मुख न खुलता होता, मुख न खुलता होता तो विश्वास मानो जगत के हाथ नहीं जोड़ना पड़ते। मुख में रखने के लिए, मुख में रखने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। मुख में रखने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। जितने आपने हाथ जोड़े हैं ये किसके पीछे जोड़े? मुख में रखने के लिए। कान खोला है तो पर को सुनने के लिए, आंख खोली है पर को देखने के लिए, घ्राण का प्रयोग किया है पर को सूंघने के लिए, स्पर्श का प्रयोग किया है पर का स्पर्श करने के लिए। जहां पर ही पर होता है, जहां पर ही पर होता है, परापरुषो दुखम, वहां दुख ही दुख होता है। जन्म होगा पर का, मरण होगा पर का, रोना पड़ेगा स्वयं को। माताओं, पति के घर में मृत्यु हो तो तुमको रोना पड़ता है, और माँ के घर में मृत्यु हो तो तुमको रोकना पड़ता है, भाई के घर में मृत्यु हो तो तुमको रोना पड़ता है। क्या तुम्हारा जीवन रोने का पिंड है? उसका नाम स्त्री। किसी से कुछ चाहिए तो रो के दिखाते हो, किसी को दोगे तो रो के दिखाते हो। ये कितना पानी लेके आए आप लोग? कितना पानी आपके पास, कितना पानी? जैसा खुशी का माहौल है तो रोने लगते हैं, दुख का वातावरण तो रोने लगते हैं। ये कुछ नहीं है। अब संभलो सुधरो, संभलो सुधरो। मात्र आपको 18,500 वर्ष मिले हैं पंचम काल के, और इस काल में यदि अपने आप को संभाल लिया तो ठीक है, अन्यथा विश्वास रखो। रोने से दूसरे को प्रभावित कर सकते हो, कर्म को प्रभावित नहीं कर सकते हो।
रोने से दूसरों को अपना बना सकते हो, कर्म को अपना नहीं बना सकते हो। गुस्सा करके डोसे दे डॉक्टर साहब, तुम दूसरे को धमका सकते हो, डरा सकते हो, मित्र कर्म को नहीं धमका सकते, नहीं डरा सकते हो। बाहर में जितना जीना सीखा है उसे कम करो, अंतरंग में जीना प्रारंभ करो। बाहर का जीवन बंद होना ही अंतरंग का जीवन है। इतने जनसंपर्क जीव बढ़ा चुका है, इतने जनसंपर्क बढ़ा चुका है, उनको आपको बटोरने में भव लग जाएंगे। आज समझ में नहीं आ रहा है, जो आज तुम जिनके रिश्तेदार हो, ये किसका प्रभाव है? आज आपके जितने रिश्तेदार बढ़ते जाने, किसका प्रभाव है? पूर्व में जो जनसंपर्क किया था, आज वही तुम्हारे पास है। कोई जन्म लेके दुख देता है तो कोई मरण करके दुख देता है। अपनी डायरी में लिख लेना, यानी कोई जन्म दे के दुख देता, कोई मरण करके दुख देता है। पर दुनिया तुमको दुख देने आई है, पर मोह तुमको सुख कहता है। एक दिन अपने दुख के बारे में विचार करो, सुख के बारे में विचार करो, मालूम चलेगा परापरुस्तो दुखम, जितनी पर वो दुखी है। जगत से मत मिलो, जन्म देने वाली मां से मिल लेना। मां, मेरे जन्म पर तुमको कितना सुख हुआ। मोह का सुख था, देह का भी सुख नहीं था। मोह का सुख था, देह का भी सुख नहीं था। बोले क्यों? मोह न होता होता यदि आज अनिल कासलीवाल जी किसी व्यक्ति से कहे 50 ग्राम वजन तुम उठा के लेके चलो, तो मित्र वो घबरा जाएगा, रो पड़ेगा, बोले इतना वजन मैं नहीं ले जा सकता। धन्य मां तेरी समता, धन्य तेरी ममता, धन्य तेरी समता, धन्य तेरी ममता। 9 मास तक एक पिंड को तुमने अंदर रखा है, कितनी पीड़ा तुमने सहन की है। ये मेरे मित्र मेरे लिए नहीं की है, पुत्र के लिए भी नहीं की है, पुत्र देखने की ममता के पीछे की है। बेटे का चेहरा देखने के लिए 9 मास तक ढोया है आपने। इतना वजन ढोया है। पुत्र के जन्म के उपरांत भी वियोग भी होते दिखते हैं। प्रसूति की पीड़ा, अब वियोग की पीड़ा, पीड़ा पीड़ा में जिया है। इस सारी पीड़ा झेलने का उद्देश्य तुम्हारा कोई है? मोह रिपु, मोह रिपु। कभी किसी से मत कहना कि तू संसार चला, ये सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप मोह चला देता है, संसार चलाना सिखा देता है। भूखे प्राणी से जिसका पेट नहीं भरा उसको जिनेंद्र भैया कहना पड़ता भोजन कर लो कर लो कर लो, मनाना पड़ता है। जिसे भूख लगती है वो मेरे मित्र दुनिया में को मनाने जाता है, दुनिया को मनाने जाता है। आपके घर में नहीं खाएगा, रिश्तेदार होटल में जाके चला पहुंच जाएगा। बेटा सम्मान से भोजन मिल रहा था, उसे छोड़ करके जेब खाली करके जूठन खाने पहुंच गए हो। ये संसार की दशा है। झूठे पात्रों में, उच्छिष्ट पात्रों में, ढाबे में, होटल में भोजन करने जा रहे। बोले क्यों? सम्मान नहीं मिला था यहाँ घर में, सम्मान नहीं मिला ससुराल में, इसलिए मैं चला गया था। कर्म सिद्धांत कह रहा बेटा थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, अधिक मत सीखो, थोड़ा सीख लो। जो आपने ढाबे पर भोजन किया था उसमें पानी कौन सा पड़ा हुआ था? जो आपने भोजन किया था उसमें आटा कहां से आया था? जो वहां भोजन बन रहा था पप्पू भैया,
वो पूरा गेहूं धो करके सुखा करके जीवों को बीन करके सब देख करके बिना घुना पीसा गया था ना। सब सुखा कर सोले का बना था ना। यदि नहीं बना था तो सुनिए, भुक्काय संतत्तो अलहंतो किंच अन्नमाहारम बेरणी कूले गेहतब्बा मट्टी खाई। जितने मुमुक्षु जीव यहां विराजते हैं, विजय भैया सुनो ध्यान से, पानी पीने के तरसते लोग, जिनमें कड़वा पानी पिया और मुस्कुरा के गलियों में पड़े थे, नालियों में। जो लोग कड़वा पानी पिए, सड़े गले फलों का रसों का मदरा पान करके आए, हे मित्र, त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरल काव्य में लिखते हैं, यश संपत्ति देह धर्म इनका क्षय कराना हो तो मद्रालय की सीढ़ी पर चढ़ जाना। जिसको अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना धर्म, अपनी देह, अपना धर्म और कुल नाश न करना हो तो मेरे मित्र जिनालय की सीढ़ी पर चढ़ जाना, मद्रालय की सीढ़ी पर मत चढ़ना। कितने लोग यहां विराजते आज जो नियम ले तो मैं 24 घंटे में एक बार मद्रालय की सीढ़ी पर चढ़ूंगा। यदि नहीं ले सकते नियम तो ज्ञानी आज तुम नियम कर लो, 24 घंटे में एक बार मैं श्री जिनालय की सीढ़ी पर जरूर चढ़ूंगा। कितने धर्मात्मा हाथ ऊपर करो। और सुप में भी मंत्रालय की सीढ़ी पर चढ़ने नहीं जाऊंगा। 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लो, पढ़ लो। ये श्री जिनालय का प्रांगण नहीं मित्र, ये जिन भगवान बनने की प्रांगण में बैठे आप। इतने मुनिराज एक साथ, इतने श्रावक श्री मंडप के अंदर एक साथ, मित्र विश्वास मानिए, आज आपको मालूम नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आगम ग्रंथों का अध्ययन करते करते अनुभव में आने लग जाता है। मित्र जितने जीव यहां बैठे हैं ये सब के सब पूर्व भव के मिले लोग हैं। महाराज कल जा रहे थे ना, मुझे मालूम था आप मन कर सकते हो नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। बोले क्यों? नहीं जा पाओगे। मेहमान का आना अपने बस होता, जाना अपने बस नहीं होता ना। पर साधुओं की कितनी बड़ी विचित्र दशा है। मुझे लगता है संसार में सबसे सीधा साधा कोई है तो दिगंबर साधु है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु राजेश, और 3 प्रदक्षिणा लगाई, अब 3 किलोमीटर ले गया। ओहो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब जैसे ही तुमने देखा 3 प्रदक्षिणा लग गई, अब तो महाराज एक बार रस्सी से बंधी गाय तो भाग जा तुम्हारे किसान के पीछे पीछे से ग्वाले के, लेकिन तुम ऐसी चक्कर की रस्सी में फंस गए हो, अब तुम पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा तुमको। 3 किलोमीटर लेके गया और आप चले आ रहे हैं। वैसे गाय किसान की रस्सी में पीछे पीछे जाती है ना, ऐसे श्रद्धा की रस्सी में बंधे महाराज चले जा रहे बेचारे पीछे पीछे। जब वापिस होते तब देखो आगे हो जाता देने वाला, और फिर वे बेचारे। सोचो आप, आहार के पहले श्रावक आगे हो जाता है, बाद में जैसे ही आहार हुए तो पीछे हो जाता है। बोले बस हमारा काम हो गया, अब तुम चलो आगे। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, संसार में परमानंद की ओर जाना चाहते हो, इतने सरल हो जाना, इतने सरल हो जाना कि पानी का पतलापन कमजोर हो जाए, मुनि के परिणाम उससे ज्यादा पतले होते हैं।
पानी की शीतलता गर्म हो जाए किशोर भैया, पानी की शीतलता गर्म हो जाए, लेकिन मुनि के परिणाम गर्म नहीं होते। आपकी भक्ति ने महाराज को रोका कि नहीं रोका? नहीं जा सके। रोका कि नहीं रोका? इसलिए स्वीकार करो, साधु सरल होता है। स्वीकार करो, साधु सरल होता है। साधु सरल ही होता है। एवकार जो सरल होते हैं वे सीधे जाते ईशु गति। जो सरल होते हैं महावीर पाटनी वो सीधा जाते ईशु गति। वक्र होते हैं वे वक्र नरकों के बिलों में जाते हैं, वक्र गति। इसलिए जिन्होंने टेढ़ी मेढ़ी जलेबियां खाई गोल गोल और ढाबे होटल पर खाया अवक्ष, वह पानी छान के नहीं बना था, धान गेहूं बीन करके सोत करके नहीं बने थे। ऐसे खुदा के पीछे आपने मेरे मित्र एक चक्की के पाटे में करोड़ों तिरुले मर चुके थे। मां पहले घर में चक्की होती थी, उसका पाटा उठा करके दिन में, रात्रि में नहीं 4 बजे से शुरू हो जाओ, दिन में प्रातः पाट उठा करके पहुंच करके देख करके फिर पीसते थे। आज तुम्हारे घर में चटन बटन चटकाया, प्रतिदिन पाठ साफ करते हो, प्रतिदिन पाठ साफ हो जाते आपके। यदि नहीं हो रहे हैं तो विश्वास मानिए वो चक्की के अंदर जीव उत्पन्न हो चुके हैं, वो भरे हुए हैं। और जैसे तुमने पीसना प्रारंभ किया साथ में पिस गए। और अनिल कासलीवाल का मांस खाने का त्याग है, त्याग है, त्याग है। 2 इंद्रिय से मांस संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही तुमने 8 दिन तक चक्की उठ नहीं रही, उससे पिसता चला जा रहा है। हे मित्र, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी देवी आपको पीस करके जीवों को खिला रही है। यहां तुम जीव पिसे खा रहे हो, वहां फिर नरकों में भूखंतो संतंतो, भूख से संतप्त होकर के नार की बेतरी नदी से भागा, क्षुधा से आतुर हुआ और संतप्त होकर के कुछ भोजन मिल जाए, किंचे किंचे अन्न आहारम। बालको, बेटा बाकलीवाल, एक गिलास भी फेंकना मत। यदि तुम श्रावक हो उतने ही, किसी घर में भी खाना खाने जाओ ना, उतने ही लेना जिससे हम खा सकें, फेंकना मत। सबके दिन एक से नहीं होते। हमारे मुनिराजों को नियम है गिराना मत। श्रावकों का नियम है कच्चा खिलाना मत। जला, कच्चा, अर्ध पका, प्रशांत कभी भोजन मत करना। आगम में श्रावक के लिए निषेध लिखा है। जो 12 व्रतों का व्रती पालन करते हैं उनको कच्चा भोजन, जला भोजन, अर्ध कच्चा भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। अतिथि संभाव्रत में, भोगवो व्रत में अतिचार, भूखे रह जाना, महावीर पाटनी पानी पी के सो जाना, लेकिन कच्चा खाकर बीमार होकर के अपने धर्म की विराधना नहीं करना। एक बार तुमने कच्चा खा लिया और आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, जो रोज सुबह से मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, पूजा छूट गई। जाप करते थे, जाप छूट गई। प्रवचन सुनने आते, प्रवचन सुनना बंद हो गया। हे मित्र, जो लाखों रुपए कमाते वो कमाई बंद हो गई। एक दिन के बीमार होने में ऐसा मानना। मैंने एक दिन आपसे पूछा था कि रायपुर में हमने पूछा कि मित्र 1 घंटे लाइट चली जाए एक सिटी की, जिसमें बड़े बड़े कारखाने, भिलाई इस्पात कारखाना हो, और 1 घंटे यदि बिजली चली जाए तो कितना घाटा लगेगा। हजारों करोड़ों का होगा आपके भिलाई इस्पात बिजली चली गई 1 घंटे के लिए, यानी एक सिटी की चली, हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया आपका 1 दिन की। है ज्ञानी, क्यों नहीं सोचते हो? मेरा सभी श्रावकों से, महाराजों से कहना है, ऐसा जीवन जियो तुम बीमार मत होना। बेटा विश्वास मानो,
एक दिन की बिजली जाने पर ये ज्ञानी श्रावक के 1000 करोड़ों का घाटा लग जाता महाराज जी। ऐसे एक दिन के बीमार होने पर हजारों करोड़ों से कई गुना अनंत अनंत करोड़ रूप में घाटा लगता है। तुम्हारी साधना नष्ट हो गई, तुम्हारी कमाई नष्ट हो गई, तुम्हारी विशुद्धि नष्ट हो गई, वो शरीर ऐसे टिल्ले पिल्ले घूम रहे हो। हे मित्र, जो बिल्कुल वीर बन के घूमता था बेचारा आज बुढ़ा बन के घूम रहा है। एक दिन के बीमार होने में घाटा लगा कि नहीं? बोलो महावीर भैया, लगा ना? सारे लोगों से कहना स्वस्थ रहो, स्वस्थ जियो, स्वस्थ खाओ, स्वस्थ सोचो, स्वस्थ पियो, जिससे भगवान बन जाओ। यदि फल खाने की इच्छा देवेंद्र छाबड़ा, 10 रुपए का एक फल खा लेना, एक के 10 खाने मत जाना, 10 लाख लग जाएंगे। अरुण ये याद है आपको? अरुण ये याद है आपको रायपुर का? एक के 10, एक के 10 के 10 का एक नोपड़ा। बालक 10 का एक खाएगा कि 10 एक के 10 खाएगा? 10 का एक खा लेना। यही कारण है, आप विश्वास में पूरे देश में गणना करो, जैन समाज का स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि रात्रि भोजन नहीं, पानी छान के प्राशुक और अवक्त सेवन नहीं, उसका परिणाम है इनके पास शरीर ही स्वस्थ नहीं है, संपत्ति भी स्वस्थ है, बुद्धि भी स्वस्थ है, क्योंकि भोजन स्वस्थ है। भोजन स्वस्थ है, संपत्ति स्वस्थ है, भजन स्वस्थ है, भगवान स्वस्थ है, गुरु स्वस्थ है, प्रभु स्वस्थ है, वाणी स्वस्थ है। इतना ही नहीं, भविष्य की गति भी स्वस्थ है। जिनके भोजन अस्वस्थ हैं, उनकी देह अस्वस्थ है, बुद्धि अस्वस्थ है, मित्रों धर्म अस्वस्थ है, धन अस्वस्थ है, और भविष्य की गति भी अस्वस्थ ही है। करो विचार, करो विचार। बालक एक के 10, एक का 10, 10 का एक है। मित्र, जरा भी कहीं फल में दाग लगा है, न खाओ दाग के फल। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? न खाओ दाग के फल, न खाओ दाग के फल। समझो ना मैं क्या बोल रहा हूं? न खाओ दाग के फल। दाग के फल मत खाना, दाग लग जाएगा। दाग के फल नहीं खाना, दाग लग जाएगा। दगीलों के पास जाओगे, दाग लग जाएगा। दगीलों के पास जाओगे मित्र, दाग लग जाएगा। स्वच्छ फल, महकते फल, सुगंधित फल, सुगंधित फल, हे मित्र उनके पास जाओगे, जीवन सुगंधमय हो जाएगा। ज्ञानियों, ये अभाग्य आपका है जो कि तुमको स्वस्थ वाणी सुनने के परिणाम हो रहे हैं, जगत में बातें सुनने के लिए अवसर नहीं है। इसी नगरी में आप चारों ओर घूमो, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे। हे मित्र, हे मित्र, ऐसे लोग मिलेंगे जिनका जीवन देखकर तुम रो पड़ोगे। इसी मोहल्ले में, बाहर मत जाइए आप, जीवन देख के रो पड़ोगे। एक वे लोग हैं जिनकी थाली में चावल सुगंधित शोभा पा रहे हैं। ये एक लोग हैं जिनकी थाली में सड़ा मांस दिखाई दे रहा है। बाहर मत जाओ पप्पू, इसी मोहल्ले में मिल जाएंगे आपको। धन्य बे नर, धन्य बे नर सुनते जिन वाणी, धन्य बे नर पीते छान के पानी, धन्य बे नर सुनते जिन वाणी, धन्य बे नर
पीते छन के पानी, धन्य पापुलाल वे नर जो जीते हैं जिन वाणी के साथ। क्या जीवन है, नरक में पड़ा नारकी। इसलिए माताओं, किंचित भी आप सच्ची जननी हो, अपने बेटों को इतना सुंदर बना के घर में खिलाओ कि उनके अंदर ढाबे पे खाने के भाव न बन पाए। यदि किसी का बेटा, यदि पारस पापुलिवाल का बेटा ढाबे पे खड़ा है, तो मैं अनुमान प्रमाण से जानता हूं कि उसकी मां को अच्छा स्वच्छ सुगंधित उत्साह भरा भोजन बनाते नहीं बनता। बेश्यालय और पर स्त्री को बेदेखे, चाहे स्वयं की स्त्री सुंदर ना हो। स्वयं की स्त्री जिसकी इच्छा पूर्ति नहीं कर पा रही, वो वेश्यालय दौड़ते हैं। ऐसे जिनकी स्वयं की माँ पत्नी सुंदर भोजन नहीं बनाती है, वे मेरे मित्र बाजार के भोजनालय दौड़ते हैं। और जिस घर में सुंदर भोजन बनता है, मेरे मित्र देखते भी नहीं है, उन्हें याद आती, भूख लगती, अपनी माँ की सुंदर थाली दिखाई देती है। बाहर की सभाओं में भीड़ लगाने भेजा है। जिनके गुरुजन अच्छे प्रवचन न करने जाने मित्र, तो तुमको बाहर जाना पड़ेगा। आज मुझे आवश्यकता है, यदि माँ को सुंदर भोजन बनाने की जरूरत है, तो महात्माओं को सुंदर प्रवचन करने की जरूरत है, जिससे कि हमारी समाज दूसरी सभा भरने न जाए। माँ सुंदर भोजन बनाए, ढाबे भरने न जाए, और प्रवचन का प्रवचन करे, पर की सभाएं भरने न जाए। और मैं मित्र, पत्नी अपने पति को संतुष्ट रखे, जिसे बेश्यालय ना भरा जाए। और यदि ये नहीं भरे जाएंगे, तो नरक भी नहीं भरे जाएंगे। राय समझो आप। बोले क्या बोल रहे गुरुजी, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। यदि बेश्यालय नहीं भरे गए, मद्रालय नहीं भरे गए, मांस के स्थान नहीं भरे गए, और जिनालय भरे गए, तो मेरे मित्र नरक क्यों भरेंगे। जो लोग मद्रालय भरने जाते हैं, जो लोग वेश्यालय भरने जाते हैं, जो मांस की दुकानों को भरने जाते हैं, वे ही लोग नरक को भरने जाते हैं। फिर वहां क्या करेंगे। तीन लोग का ना जो खाए, मिटे भूख न खाए, पर एक कण न लहाए। 3 लोग का नाज खाने की क्षमता रखता, 3 लोग का धान्य बेटा नोपड़ा एक नारकी खा सकता। इतनी भूख लगती, 3 लोग का धान्य एक नारकी खा जाए, पर उसको खाने को एक कण भी नहीं मिलता, एक कण भी नहीं मिलता। बालको बेटा, पुनः मैं दोहराता हूं, सबके दिन एक से, सबके दिन एक से। बेटा कहीं भूल से अच्छा घर में ना भी बने, ऐसे फेंकना मत। गुस्सा में आकर के, महावीर भैया सारे बच्चों को सिखाओ, गुस्सा में आकर के भरे दूध के कटोरे को फेंकना मत। बेटा दूध पूत का अपमान मत करो, तरस जाओगे। जो घर के दूध फेंकते हैं, वे बूंद को तरसते हैं। जो गर्भस्थ बच्चों के काट के फेंकते हैं, वे गोदी भरने के लिए तरस जाएंगे। जिनकी संतानें नहीं है, अब क्यों बिलख रहे हो, दुनिया में भटक रहे हो। मित्र, जब आई थी गर्भ में संतान, तुम आनंद लूट रहे थे युवावस्था का, अभी और दिन लगाएंगे, और दिन लगाएंगे। और मित्र नष्ट कर रहे थे जान करके। तुम भूल चुके थे कि वो जीव जिसे तुम काट के फेंक रहे हो, वो तुम्हारा ही लाल है। जब तुमको उन पर दया नहीं है, तो नरकों में तुम्हें कौन दया दिखाने जाएगा। अंतिम सांस भरने के पहले जीवन में प्रायश्चित लेके जाना, और प्रतिज्ञा करके जाना, जब तक संसार रहेगा किसी पंचेंद्री की और किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे। सुख भोग, युवावस्था और मायाचारी का काम सुख, ये हत्या कराता है।
मायाचारी का काम सुख ये हत्या कराता है। गर्भा में नाचो फिर गर्भपात कराओ। आज इन सब बातों को सुनकर के यहाँ शोक न छाए, सुधार चाहे। हो सकता कि पाटनी ये सोचे बोला आज कौन सा उपदेश चल रहा है मित्र, अनंत सिद्धों की रक्षा का उपदेश चल रहा है। अनंत सिद्धों की रक्षा का प्रयोग प्रवचन चल रहा है। यदि अभक्ष नहीं खाया तो भी जीव बचे, उन जीवों की जान बची और तुम्हारे कर्म बंद बचा। अन्य नीति में नहीं जाओगे तो मित्र कितना पाप से बचोगे। भागचंद जी, एक सिक्के के पीछे मित्र मायाचारी नहीं करना। एक सिक्के के पीछे मायाचारी मत करना, ना भाई के साथ, ना बहन के साथ, ना पिता के साथ, पुत्र न मित्र के साथ, किसी के साथ मायाचारी नहीं करना। धन धरा रह जाएगा। रावण की लंका भी वहीं छूट गई, दुर्योधन के हस्तिनापुर वहीं छूट गया। मेरे मित्र, इतिहास लिखा रखा गया और नरक की सलाखाओं में फंसे हुए हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे मालूम? एक दाना नहीं मिलता, एक दाना नहीं मिलता। राजेश पाटनी मित्र, एक दाना नहीं मिलता खाने को। बोले किसको? नरक के नारकी को। परंतु क्या कर रहा है? भुक्खंतोष भुभुक्षा संतप्ता। ये आप सब लोग अनुभवी हो, आप प्रवचन भी सुन रहे हो ना। यदि कुछ भी नहीं खा के अभी आए होंगे तब भी कल का पेट में रखा है, उससे बल मिल रहा है। कल भी नहीं खाया होगा तो 24 सेर मल तो रहता ही रहता है, उसका बल मिल रहा है। मल फूटे प्राण चले जाएंगे, मल फूटा प्राण निकल जाएंगे। शरीर का मल नहीं फूटना चाहिए, मल फूटा प्राण निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता अरविंद भैया, कुछ जीवन जी करके ही पता चलता है। ज्ञानी कोषाध्यक्ष अनिल, सुनील, कुछ लोगों को पता नहीं रहता। महाराज जी का बिहार करा रहे थे और वो ज्ञानी नेहरू नगर क्या कहता है, बोले महाराज जी बढ़िया स्थान है सोच का, सोच से निपट लो। सुनना ध्यान से, ये सामूहिक क्यों बोल रहा हूं, जिससे तुम्हारे अंदर एक ज्ञान प्रकट हो जाए। 2 किलोमीटर चले, बोले महाराज जी हमारा स्थान है फार्म हाउस, वहां हो जाएगी शुद्धि। मैं तुमको पता नहीं चलना कितना, बोले 10 किलोमीटर। तुम 2 किलोमीटर उनको शुद्धि करा दोगे, 8 किलोमीटर तुम उनको कितना कष्ट दोगे तुमको पता नहीं। कारण शरीर में जो मल भरा हुआ था वो शक्ति दे रहा था। मल बाहर निकलते ही शरीर कमजोर होने लगता है। इसलिए कभी मत कहना महाराजों से कि महाराज जी जल्दी निपट लो। हाँ, वो उनकी इच्छा है तो जल्दी निपटा लो, लेकिन हम अपनी तरफ से उन्हें कष्ट नहीं देंगे। नहीं तो प्रशांत का मेरा फार्म हाउस है, यहाँ निपट ले, हमारा स्थान में खाद मिल जाएगा। हे मित्र, फार्म हाउस देख करके उनको शुद्धि मत कराना और घर का खालीपन देख करके उनकी सामायिक मत कराना। साधु को तुमने अपना पवित्र कराने घर में सामायिक कर ली और घर की वस्तु उनके घर में चली गई तो उनका घर मिट जाएगा। आपने कहा महाराज जी यही सामायिक कर लो, यही सामायिक कर लो, यही भोजन करके आहार करके सामायिक यही करो, मेरे घर खाली है। हे मित्र, आपको तो अपना घर पवित्र दिख रहा था, उनको पता नहीं था उस घर में क्या रखा था। क्या देख करके उनकी दृष्टि कहीं फिर गई ना। एक खरबूजा देख करके मुनि के भाव बदल गए तो मेरे मित्र खरबूज में कीड़ा बनना पड़ गया। इसलिए सभी समाज से माता बहनों से कहना है, जैसे आप ये कैमरा वाला भैया बैठा ना, जैसे ही प्रवचन बंद होता ना ये लोग तुरंत लपेटते उसको और रख देते अंदर। मैंने एक दिन पूछा, भाई इतनी जल्दी क्या पड़ती तुम लोगों को, एकदम पन्नी लपेटते हो बैग में रख देते। बोले महाराज जी क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? ओह, बोले कीटाणु घुस जाता है, लेंस खराब हो जाते हैं। मित्र, जैसे बाहर रखने से तुम्हारी मशीनों के कैमरे के लेंस और वायरस घुस जाएगा, खराब हो जाएंगे, ऐसे साधुओं को गृहस्थों के घर में घुसने से उनके अंदर मेरे मित्र वायरस फैल जाएगा, उनकी मशीनें खराब हो जाएंगी।
जैसे तुम कैमरे का प्रयोग यहाँ भी कर रहे हो, बस सामने, बस तुरंत बंद कर दे, ऐसे ही आहार कराओ, वहां से बिहार कराओ, बस महाराज इतना ही ठीक है। फोटो खींच गए, फोटो खींच गए, किसके कैमरे में फोटो खींचा, तब तक तो आप कैमरा चालू था, तुरंत बंद करते हो। ऐसे स्वामी आहारचर्या हो गई, हमने आपकी तस्वीर अपने नैनो के कैमरे में रख ली है, अब प्रभु आप बिहार करो। गृहस्थों घर में ज्यादा रहना अच्छी बात नहीं। और आप इन सच्चे श्रावक तो यूं कहना, स्वामी हम तो पिसी रहे दो पाटों के बीच में, आप जैसे महात्मा कैसे निकल गए। हम नहीं चाहते हमारे वेद नाम तुम व्यतीत हो जाओ। राग देश के दो पाटे हैं, उनमें हम पिस रहे हैं। आप चारित्र के पुष्प पर बैठे हो, आप तो खिलो 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 खिलो। धर्मशाला मंदिर में है तो कभी विचार मत करना अपने घर में महाराज को रोके। यही कोशिश करना मंदिर के शून्य स्थानों में ही रुके। कोई भैया जी भी, ब्रह्मचारी भी आए ना, पप्पू भैया विधान कराने के लिए किसी भी काम में, पप्पू घर में नहीं। पप्पू ने इतनी बड़ी धर्मशाला खड़ी कर दी रूवाल समाज ने, वो कमरा खराब नहीं है। खराब कमरे धर्मशाला के देख करके अपना हृदय खराब करने श्रावक घर में रुकने मत जाओ। कठोर बोल रहा हूं, कठोर बोल रहा हूं मित्र, कठोर नहीं बोल रहा हूं, सत्यार्थ बोल रहा हूं। आज तुमको कठोर लग रहा है, जब अपयश फैलेगा तब तुमको मेरी बातें मीठी लगेगी। कोई भी त्यागी वृत्ति आए, हर नगर में धर्मशाला रखो, वहां उनको ठहराओ। चाहे मुनिराज हो, आरका हो, ब्रह्मचारी गण कोई भी हो, घरों में स्थान नहीं। घर भोजन के लिए है, वही भोजन करो, भोजन कराओ, फिर तुम्हारी अलमारी ना देख पाए तुरंत बाहर लेके आओ। बोले क्यों? बोले क्यों? तुरंत बाहर लेके आओ। बोले कैसे? जैसे चूल्हे में रोटी डालना तो पड़ती है, नहीं डालोगे तो कच्ची रह जाएगी, पर जैसे डाली और माँ घुमाती रहती चमीटे से और तुरंत बाहर निकालती है। यदि नहीं निकाली, बोले जिसमें बन रही है थोड़ा और रखे तो क्या जाता है, मालूम चलेगा ज्वाला ही खाएगी, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगी रोटी। ऐसे त्यागियों को आहार कराओ, बाहर करो। और जैसे तुमने कहा दो और रुक जाओ, और रुक जाओ, हे मित्र, जैसे रोटी चूल्हे में जल जाएगी, रागियों घर में साधना जल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए। एक व्यक्ति मालूम कचरा फेंक रहा था घूरे पर, कचरा फेंक रहा है घूरे पर, वो वास्तव में कचरा नहीं था। सारस्वत जी सुन रहा ना बालक, वो कचरा नहीं था। राजेश के घर में पकवान बन रहे थे। देवी ने सोचा तब तक टीवी देख लूं, पूड़ी सिक रही, वो टीवी खोल के बैठ गई, उधर कढ़ाई में डाल के आ गई पूड़ियां, मालूम मालूम सब जल के राख राख। अब वो कचरा फेंक रहा था। एक सज्जन बोले महाराज देखो कितना कचरा फेंक रहा है राजेश। मैंने कहा ज्ञानी कचरा नहीं है, पूड़ियां हैं, कचरा हो गई, पूड़ियां हैं, कचरा हो गई। ऐसे मित्र, यदि तुम संयमशील से च्युत हुए तो समाज तुमको फेंक देगी। तुम कचरा नहीं थे, साधक थे, लेकिन कचरा हो गए। कचरा थे नहीं, कचरा हो गए। क्या हो गया आप लोगों को? घर नहीं जाना है क्या? यदि कचरा होना हो तो चले जाना, वो कचरा नहीं होना हो तो महाराज जा रहे श्रमेश्वर, उनके साथ जा सकते आप। और मैं जा रहा हूं भाई आपके पद्मनाभपुर, हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन मित्र, साधुओं का साथ पकड़ लोगे तो कचरा होने से बच जाओगे। अब मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं,
नहीं आए तुम कोई एहसान बताने हमारे लिए कि मैं आपकी सभा में रात रोज आता हूँ। सत्य है, अपने आप को कचरा से बनने से मिटाने के लिए आते हो। कभी नहीं कहने डोसे जी, बोले गुरुजी हम आपकी शोभा बढ़ाते हैं। अरे मेरी शोभा मत बढ़ाओ, अपनी शोभा बना बचा के रखो। नहीं तो रायपुर वाले सोचे भैया दुर्ग वाले भिलाई वाले मेरे घर में 4 महीना आए, चलो अपन भी व्यवहार निभा के आ जाए। क्यों भाई प्रदीप भाई, व्यवहार निभाने आए पाटनी जी? ये मित्र व्यवहार के लिए नहीं आए, अपन कचरा साफ करने के लिए आए। तो वो नार की जीव जिसने यहां मनुष्य आदि गति में अवक्ष खाया, अवच खाया, अशुद्ध खाया और दिन भर खाया, रात्रि भर खाया, मेरे मित्र ऐसा जीव नरक में जाकर के कण कण को तरसता है। बेणीये त्रिकूले गृहीत्वा, बेतनी नदी के किनारे पर जाकर के मालूम मिट्टी खाइम, वहां की मिट्टी खा लिए। और जैसे मिट्टी खाई तो सोचता कि अब क्षुधा मिट जाएगी, क्षुधा मिट जाएगी। वो मिट्टी खाते ही तो पुनर्राज्य लोहंगरे पंचजंजले, जैसे कोई लोहे के अंगारे कोई मुख में ठूस दे, ऐसे ही बेचारा जैसे मिट्टी मुख में रखता नरक के, उसके मुख झुलस झुलस करे मेरे मित्र तीव्र वेदना को प्राप्त। घोराय कटुएम, घोराय कटुकादम पूतमस्य असुगंध्यम, जलती लोहे के अंगारों के द्वारा बार बार अत्यंत अनिष्टकारी दुर्गंधित घनीभूत अंधकार से दौड़ता रहता। फिर वो मिट्टी जलाती है और उन जलते हुए लोहे के अंगारों के द्वारा बार बार जलाया गया है प्राणी अत्यधिक अनिष्टकारी दुख को प्राप्त करता हुआ दुर्गंध घनीभूत गंध से इधर उधर दौड़ता फिर भागता है। मालूम एक बालक ने कल क्या किया, वो सब बता जाते स्वयं अपनी हंसी करवाने के लिए, बिना नाम के आपको बताता। मित्र उसने क्या किया बताऊं क्या, बता दूं? अरे यार महावीर पाटनी भैया क्या होता है, अभी संक्रांति आ रही ना, मंगोड़े बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों को, वो अच्छे मिर्चे वाले, मुख में खाते खाते तो नाक में पानी बहता, सीसी करते करते खाते रहते, पर जब सीसी करने जाते फिर वहां भी सीसी करते। सत्य नहीं है? कहेंगे अध्यक्ष जी जितनी मिर्ची खाओगे फिर वहां सोच जाते भी सीसी करता व्यक्ति। मालूम उसने कल क्या किया, बोले सबसे ज्यादा मिर्ची वाली बिल्कुल लाल मिर्ची वो खा गया बड़े स्वाद के साथ। अब बेचारे का मुख लाल, कान लाल, पूरा शरीर लाल लाल हो गया। अरे मेरे लाल क्यों खाई मिर्ची जिससे होना पड़ा लाल? ऐसे ज्ञानी भोगों की मिर्ची खाओगे तो नरकों में लाल अंगारों पे सोना पड़ जाएगा। इसलिए जाओ पंडित जय कुमार जी, हे मित्र स्वर्ग की सैया पर उठ के बैठना श्रेष्ठ है नरक के बिलों में टपकने की अपेक्षा। कल फिर आओगे, पर यार तो अपनी हंसी कराने नहीं आना। आप विश्वास में आपकी हंसी नहीं कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कहीं स्वर्गों में तुम्हारी हंसी ना हो जाए, लोग ये ना कहें कि विशुद्ध सागर का पूरा छत्तीसगढ़ चेला बन के घूमता था, आचार्य विद्यासागर, विशुद्ध सागर, विराग सागर, ये लोग कहां पड़े हैं? बोले कहां, तुमने गुरुओं के पास रहकर यहां नरक में पड़े हो। एक दिन देखने को ना मिले, मुझे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। कोई मेरा चेला हो नरक में पले हो बेचारा, तो हो कितना कष्ट होगा यदि मैं स्वर्ग में मालूम समाधि करके, अभी तो स्वर्ग जाना पड़ेगा ना। वह अवधि ज्ञान से देखा, कहाँ है डॉक्टर जिनेंद्र, वो पानी के इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा है। ओहो मित्र ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। संजय सागर जी बालक निर्दोष निर्विकार अपेत के पास साधना करना, नहीं तो मालूम चला, ओहो मालूम चला यहाँ तो हम आहार दिला रहे थे, सेवा करवा रहे थे, वो वीर बहुटी के शरीर में बैठा है जीव। बोले क्यों? जीव ने सुंदर साधना की ऊपर से, और बाहर में कुछ नहीं, भीतर कुछ नहीं था, बाहर ही बाहर था, बेचारा सुंदर मखमली कीड़ा बन गया। पर सच्चा साधु कोई कीड़े मकोड़े नहीं बनता, वो भगवान बनता है। जाओ कल आओगे ना? अच्छा अरे जाओगे वहां जाना, प्रशांत टेंशन क्यों लेता है? ये पदम नामपुर वाले बहुत सारे बैठे हैं मित्र, इसलिए अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना। रविंद्र भाई
भूखी गाय किसी भी खेत में जाके चर के आ जाती है। भूखी गाय ये नहीं देखती कौन से मोहल्ले का खेत है, उसे तो घास चाहिए। ऐसे तत्व के भूखे प्राणियों, तुम मोहल्ला मत देखना, तुम जनवाणी को देखना। ये मत सोचना हमारे नेहरू नगर यहाँ में तभी हम तभी जाएंगे। मित्र, भूखी गाय सब जगह भोजन करके आती ना। ऐसे तत्व ज्ञान के पिपासु लोग, जैसे यानी पूरे देश के श्रावक यहाँ आए हैं, तुम भी पहुंच जाना। और एक दिन ऐसा आएगा और भावना भाव कि महाराज की सम्मेशकर की यात्रा पवित्र हो, पवित्रता के साथ, क्योंकि पवित्र सागर हैं। और शिखर जी की सिद्ध भूमि की यात्रा ही ना हो जाए, सिद्ध भूमि की यात्रा पवित्र हो। दूसरे महाराज प्रशांत सागर, अच्छे दोनों गुरु शिष्य आनंद का जीवन जी रहे हैं। भैया महाराज, छोटे महाराज, गुरु को मत छोड़ना। उनकी शोभा आपसे, आपकी शोभा उनसे, नत की शोभा नाक से और नाक की शोभा नत से। बस जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न गुण महावीर स्वामी की पर्याय है। इन सबसे युक्त द्रव्य है